जय हिंद साथियों। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, उसकी न्याय पद्धति से होती है कि उस देश का राजा अपनी प्रजा को न्याय कितनी जल्दी दिलवाता है। मजाल है मेरे देश में न्याय मिलता हो। न्याय लेने के लिए आदमी की उम्र गुजर जाती है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। एक लड़की कोर्ट में ये दाखला करती है कि मेरा पति क्रूर है, अत्याचारी है, मुझसे दहेज मांगा जाता है, लोभी है, मुझे खाने को रोटी नहीं देता। वो मुकदमा दायर कर रही है उसको सजा दिलवाने के लिए या डराने के लिए। जब उसको चंद सिक्के मिलते हैं अपना समझौते के नाम पर, तो क्या वो लगाया गया उत्पीड़न समाप्त हो जाता है? जैसे उसको 2-3 लाख रुपया दिया जाता है, तो फिर न्याय कहां है? जब एक लड़की ने झूठा सच्चा जो भी केस किया है, उसका न्याय तो इस देश में मिलता ही नहीं है। समझौते के बोझ के नीचे दबा के कुचल दिया जाता है। हमारे देश की संस्कृति सभ्यता बहुत पुरानी है, जहां बहुत ही सलीके से रहा जाता था। कुछ पाश्चात्य जो कानून हैं, जो हमारे देश में हमारी सभ्यता के ऊपर हमला कर रहे हैं। 497 घर घर टूट रहा है। किसी की पत्नी भाग गई, उसका पति दूसरे के साथ भाग गया, किसी का पति भाग गया, किसी की पत्नी भाग गई। यही 497 में छूट दी गई है। कहां है संस्कृति? कहां है देश की महानता? मेरे देश की पहचान ये है क्या? एक है धारा 377, पुरुष के साथ पुरुष के संबंध अनैतिक नहीं माने जाएंगे, स्त्री के साथ स्त्री के संबंध अनैतिक नहीं माने जाएंगे, सजा मिलेगी। कौन से देश में, हमारे कौन से ग्रंथ में या कौन से हमारे ऐसे संस्कारों में लिखा है कि ये जायज है? इसके लिए तो कठोर दंड का प्रावधान है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब एक लड़की ने कोर्ट में केस फाइल किया है लड़का पक्ष के विरुद्ध, पति पक्ष के विरुद्ध, उसमें न्याय क्यों नहीं मिलता? समझौता क्यों होता है? मैंने इस बात के लिए पुरजोर आवाज जंतर मंतर पर उठाई थी। ये उसका वीडियो क्लिप देखें। है और आज इस देश के ऊपर हमला हुआ है इसकी संस्कृति पर। आप मुझे जानते हैं, बताएंगे धारा 377 क्या है, 497 क्या है? किसी मजहब में, किसी धर्म के ग्रंथ में बताइए कि ये जायज लिखा हो। इस गुनाह को इस देश ने पाला है, इस संस्कृति को हमारी संसद से निकली है। मैं तमाम उन संसद के जो हमारे देश का मंदिर है, उनके पुजारी जो एमएलए हैं, वहाँ के उनसे एमपीज हैं, उनसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये संस्कृति। कुछ लोगों को लगता है कि मैं शायद 497 का समर्थन करता हूं। मैं समर्थन नहीं करता, मैं विरोध करता हूं। मैं समर्थन कब करता हूं? जब स्त्री गलत होती है। जब यह कानून 497 हटाया गया, उससे पहले भी झूठे केस होते थे, उससे पहले भी बहुत गंदगी फैलती थी, लेकिन 497 ने खुली आजादी दे दी। अब लड़का पक्ष जो है, जो मेल पक्ष है, पुरुष पक्ष है, वो क्यों इसका समर्थन करेगा कि ये दोबारा आए? वो तो कहेगा मौज हो गई भाई, तूने झूठा केस किया था, अब तू आनंद भोग, चल तेरे को तो मैं दिखाता हूं कहां तक चलती है। लेकिन ये गलत है।
अगर आपकी स्त्री ने आपके ऊपर झूठा केस नहीं किया, आपके साथ है और बहुत शरीफ है, आपके परिवार को देखती है और आप 497 की ओर जाते हैं, आप घोर अपराधी हैं। इस देश में तो दंड का विधान ही नहीं है। चमड़ी उधेड़ दी जाती थी ऐसे आदमी की या ऐसी स्त्री की, लेकिन यहां तो खुली छूट कर दी गई। अब जिस समय ये 498, 125 डीवी एक्ट कमजोर होगा तो सोच लीजिए कितना उपद्रव मचेगा, स्त्री फिर शोषित होगी। क्यों ऐसे कानूनों को लाते हो? एक बार आप थोड़ी सी लाइन को टेढ़ी खींच के देखिए, वो लंबी करते जाइए, आगे जाके किलोमीटरों का फर्क आ जाता है। यहां से छोटी सी लाइन आपने टेढ़ी की और इसको आगे बढ़ाते जाइए, बहुत लंबा फर्क आ जाएगा, ये फिर मिलती नहीं है। क्यों ना इस पर सख्ती की जाए, झूठा केस करने वाली को दंड क्यों ना दिया जाए, 497 का दुरुपयोग करने वाले को क्यों ना दंड दिया जाए, 377 क्यों नहीं नष्ट किया जाता। ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है। किसी गीता, किसी कुरान, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा, हमारे देश में लिखा है। आपको विरोध करना होगा। आपका तरीका अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक ही है। पुरुष और परिवार, समाज, देश, इनकी रक्षा करनी होगी। अगर आप अपने धर्म पर खड़े हैं, आप मजबूत हैं। अगर आप मजबूत हैं तो आपका देश मजबूत है। किसी भी देश की मजबूती उसके धर्म और उसकी न्याय की जो प्रणाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अनुरोध करूंगा अपने कानून मंत्री से भी, कृपया संशोधन कीजिए, गलत औरतों को दंड दिलवाइए, इनको सिर मत चढ़ाइए, नहीं तो बगावत दूसरी तरफ से भी होगी। अभी तो 497 में ही चीखे मार रही हैं ये औरतें, कहीं और इनको कुछ जरा सी हवा मिल गई, ये फड़फड़ाती नजर आएगी। रोक लो, रोक लो, रोक सकते हो तो। झूठे केस वाले को कड़े दंड का संविधान लाइए ताकि झूठे केस पैदा ही ना हो। जय हिंद।